Hello students, in previous videos we have learnt about the organelles and we have seen nucleus as well as mitochondria. Today we will learn about cell membrane. Yes, we will learn about cell membrane. Again it is an organelle of a cell. सेल मेम्ब्रेन बेटा वो पार्ट होता है सेल का जो कि उसकी आउटर कवरिंग होती है जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है एम्बेडेड रहते हैं या प्रोटेक्टेड रहते हैं. द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. तो अगर मुझे बताना है सेल मेम्ब्रेन का अदर नेम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हेन इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हेन इट इज़ फाउंड इन एनिमल सेल इट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. आगे बात समझ में. जब सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स की होती है तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है बेटा. And when it is found in the animal cell it is called as cytoplasmic membrane. It is a biological membrane that surrounds the cytoplasm of the cell. देखो ये सपोज एक सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म भी है और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी है, ठीक है ना. तो ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है जिसमें मटेरियल इन एंड आउट जा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू दिया हुआ है, तो आपको वो वीडियोस एक बार फिर से देखने पड़ेंगे तभी बेटा आपको ये टॉपिक बहुत क्लियरली समझ में आएगा. अगर हम बात कर रहे हैं इन एनिमल सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल वाइल इन प्लांट एंड प्रोकैरियोट इट इज़ यूजुअली कवर्ड बाय अ सेल वॉल. अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल तो उसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, तो सेल की बाउंड्री को कवर करती है. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, प्लांट सेल की बेटा, तो प्लांट सेल में क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एक और मेम्ब्रेन से या एक थिक प्रोटीन की कोटिंग से कवर्ड होती है जिसे सेल वॉल बोला जाता है. ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में भी होती है. इसे क्या बोला जाता है, सेल वॉल, जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है जिसे हम लिग्नाइन बोलते हैं. लिग्नाइन एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो सेल वॉल को बनाता है और वो सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करता है. प्लस लिग्नाइन का यूज़ क्या है, इट गिव्स स्टिफनेस टू द plant. It gives stiffness and support जिसकी वजह से प्लांट का स्टेम खड़ा रहता है. सपोर्ट टू द प्लांट, क्योंकि आपको पता है प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू स्टैंड स्टेशनरी. तो वहाँ पे उसको स्टिफनेस देने का काम कौन करता है, ये सेल वॉल. सेल वॉल कहाँ पाया जाएगा बेटा, ओनली इन प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट जहाँ पे ये कवर्ड होते हैं सेल वॉल से. अदरवाइज एनिमल सेल में यू विल गेट सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, तो करंटली एक्सेप्टेड मॉडल जो अभी इस टाइम में हम जिस स्ट्रक्चर को मानते हैं कि जो वैलिड है या जो बहुत नोन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. एज इसके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे बनाया था S.J. सिंगर एंड G.L. निकलसन. 1972 में ये वाला मॉडल लेके आए थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. मॉडल बहुत इजी है. उन्होंने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से बनी है जो कि जिसमें फैट्स के ग्लोब्यूल्स है जिसमें ये फॉस्फोलिपिड्स जो है वो तैर रहे हैं बेटा, स्विम कर रहे हैं. ये होती है सेल मेम्ब्रेन. आगे मैं आपको डायग्राम में और क्लैरिफाई करूँगी. अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोज़ेक कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड. मोज़ेक कंपोनेंट का मतलब ये होता है बेटा कुछ कंपोनेंट्स जो है वो फ्लोट करते हैं फैट्स में. तो मोज़ेक कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन दैट मूव फ्रीली एंड फ्लूइडिटी इन द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन में ये लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं यानी कि स्विम कर रहे हैं या घूम रहे हैं. कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है बेटा, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स. लेट्स सी द डायग्राम. सी कैन यू सी, देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट्स अटैच, ग्लाइकोप्रोटीन जो लिपिड से अटैच है बेटा. इंटरनल मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे ये जो ये सेल मेम्ब्रेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. इसमें ये बताया जा रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जो है वो
फ्लोट कर रहे हैं इन द फैट मॉलिक्यूल्स, एंड प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की लेयर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो मेन कंपोनेंट है जिसमें ये जितने भी फैट्स, कोई ही लिपिड्स बोला जाता है, तो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं वो तैर रहे हैं, तो वो होता है लिपिड्स। लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो मेजर पार्ट में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स दैट आर अटैच सम ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ये लिपिड से अटैच होते हैं। अब आते हैं हम फॉस्फोलिपिड। नाम से ही बेटा आपको क्लियर हो जाएगा, लिपिड्स जिनमें फॉस्फेट ग्रुप एड अप हो जाता है उसे फॉस्फेट ग्रुप एड अप हो जाता है तो उसे फॉस्फोलिपिड बोला जाता है बेटा। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ अ थिन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट अरेंज टू फॉर्म 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर बनी है, देखो फॉस्फोलिपिड की। कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस? थिन लेयर बनी है बेटा एक फॉस्फोलिपिड की, उसके ऊपर भी फिर से एक और फॉस्फोलिपिड की, यू कैन सी हियर, है ना। इट इज़ एम्फिएटिक इन नेचर, मीनिंग दैट दे हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन मतलब जहाँ पे कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। एंड कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे वाटर, क्योंकि लिपिड्स है, अगर हम बात कर रहे हैं फैट्स की, तो वो आपको पता ही है पानी में घुलता नहीं है। आप पानी में एक्टिविटी करके देख सकते हैं, आप पानी में ऑयल मिलाइए तो ऑयल ऊपर तैरेगा। लेकिन ये लिपिड्स की एक खासियत ऐसी होती है इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नहीं तो सेल वॉल में टर्जिडिटी नहीं रहेगी और सेल जो है हमारा ड्राई अप हो जाएगा। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि पानी वहाँ पे नहीं एंटर कर सकता है। Phosphate head is hydrophilic. The hydrophilic heads of phospholipid in the membrane layer face outward, containing the aqueous watery fluid both inside and outside the cell. इसमें देखो दिया है उन्होंने, कौन सा लेयर जो है हाइड्रोफिलिक होगा? फॉस्फेट वाला बेटा। ये जो होता है वाटर लविंग होता है और ये आउटवर्ड होता है, क्योंकि पानी बाहर से इसको लेना भी है और वेस्ट को थ्रो भी करना है। तो बाहर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा इस एरिया में ये फॉस्फोलिपिड का लेयर होगा जो कि हाइड्रोफिलिक होगा, ये बाइलेयर होगा और ये आउटवर्ड फेस करता है, कॉन्टेक्टिंग द एक्वस वाटरी फ्लूइड बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। और अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक की, जो कि पानी से डरता है या जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड टेल, इट फेसेस इनसाइड द मेम्ब्रेन। वो इनसाइड द मेम्ब्रेन होगा, यानी कि सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है तो अंदर की तरफ जो लिपिड्स की लेयर्स होगी उसमें होगा। अगर मुझे आपको दिखाना है, ये बेटा अगर ध्यान से देखोगे, ये जो लेयर है ये इनसाइड का है, ऊपर जो दिख रहा है आपको डीप रेड कलर में, और ये आउटसाइड का है। ये हाइड्रोफोबिक है, सॉरी ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक जहाँ पानी, और ये हाइड्रोफिलिक जहाँ पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है बेटा जो लॉन्ग साइड फॉस्फोलिपिड में पाया जाता है कोल मेम्ब्रेन में। प्रोटीन्स जो है ये सेकंड मेजर कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं बेटा, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। नाम से ही समझ में आएगा, इंटीग्रल यानी कि जो ऑल ओवर द सेल मेम्ब्रेन हो गए, और पेरिफेरल जो सिर्फ किनारों में प्रोटीन हो गए। आर द नेम्स जैसे इंटीग्रेटेड इनटू मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, और पेरिफेरल जो पेरिफेरी में या किनारे में पाए जाते हैं ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, अटैच ईदर टू इंटीग्रल प्रोटीन और टू द फॉस्फोलिपिड्स। अब आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट भी बेटा एक मेजर कंपोनेंट बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का, और ये आपको कहाँ नज़र आ जाएंगे? दे आर फाउंड आउटसाइड सरफेस ऑफ सेल्स। आपको कहाँ मिलेंगे? वो आउटसाइड सरफेस ऑफ सेल्स, बाउंड विथ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के साथ में बाउंड होते हैं जिसे ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है, और टू द लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। ये कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्टेड वर्जन होता है इसे ग्लाइकोजन बोला जाता है। तो ये लिपिड्स के साथ या प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं और इसलिए ये फॉर्म हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि आउटर लेयर में एक मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं या ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपको देखना है कार्बोहाइड्रेट्स, तो देखो कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट दिख रहा है ग्रीन कलर के, है ना। दीज आर द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। द कार्बोहाइड्रेट चेन्स कैन बी ईदर स्ट्रेट और ब्रांच, सीधी भी हो सकती है या ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है। द प्रपोर्शन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बेटा बॉडी के किस पार्ट में किस सेल की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के परसेंटेज का डिसाइडेड होता है, ठीक है। फॉर अ टिपिकल ह्यूमन सेल, प्रोटीन फाउंड इज for about 50% of composition by mass, lipid 40% and remaining 10% come from carbohydrate, जो सेल का वजन बनता है उसमें, ठीक है। You can see these things have already been told. Now if I have to tell you about the functions of cell membrane, मेन फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है आउटसाइड कंटेंट को सेपरेट करना इनर कंटेंट से, आउटसाइड एनवायरनमेंट और इनसाइड एनवायरनमेंट को डिफरेंट रखना। ऑर्गेनेल्स जो है या जो भी अंदर सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम करता है। ये सपोर्ट करने का भी काम करता है, मैंने बताया ना, शेप करने का और सपोर्ट करने का काम करता है। द लिपिड बाइलेयर इज सेमी परमेबल विच अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इन द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि वो परमिशन देती है कि मेरे अंदर कौन से मॉलिक्यूल आ सकते हैं या मेरे अंदर से कौन से मॉलिक्यूल जा सकते हैं। इंटरनल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एनकेस्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन में ही सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो एनकेस्ड रहते हैं या एम्बेडेड रहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेल मेम्ब्रेन वेरी वेल।